मंच को नमन करते हुए मैं परम सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय मेरे देवता तुल्य सभी गुरुजनों, मैं सभी छोटे और बड़े भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग स्वच्छ नगर परियोजना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहूँगी और धन्यवाद कहती हूँ मैं अपनी सभी चीफ गेस्ट को, जो उन्होंने अपने जीवन का इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया है। धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो आज मैं सीवी वर्मा स्वच्छ नगर परियोजना कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी कुछ पंक्तियों को आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पंक्तियों को मैं प्रस्तुत करने से पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता होने के लिए सबसे पहले हमें अपने तन को स्वच्छ रखना होगा। स्वयं की स्वच्छता से ही हमारे एम्प्लॉयमेंट्स में भी स्वच्छता होगी। अगर हम स्वयं स्वच्छ होंगे तभी हमारा तन भी स्वच्छ होगा और हमारा मन भी स्वच्छ होगा, और जब हमारा मन स्वच्छ होगा तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। जब हमारा मन स्वच्छ होगा तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। तो स्वच्छता के लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा क्यों माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा क्यों माने हम। निकल पड़ा था दांडी तक जो वापस वही उमंग चले, निकल पड़ा था दांडी तक जो वापस वही उमंग चले, और बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर गली गली में संग चले, बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर गली गली में संग चले। साफ हिंद की छांव में हर समय पर कलम चले, साफ हिंद की छांव में हर समय पर कलम चले, और भारत स्वच्छ बनाना है तो कदम मिलाकर हम चले, भारत स्वच्छ बनाना है तो कदम मिलाकर हम चले। दिखला दे अब दुनिया को, दिखला दे अब दुनिया को कि भारत आशावादी है, दिखला दे अब दुनिया को कि भारत आशावादी है। हर दिल में अगर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है, हर दिल में अगर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है। गलियों की गोद से गंगा के प्रवाह तक, गलियों की गोद से गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत का अभियान चले, और उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले। जिस गांधी की भी मैंने बात की है, क्योंकि ना वो कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना कोई तूफान है, ना कोई आंधी है, बिना एक चाटा मारे देश वापस ले लिया। भारत के उस सूरज का नाम महात्मा गांधी है। तो आप लोग देख रहे होंगे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो क्या कारण है बच्चों के ज़्यादा बीमार होने का? इसमें हर किसी की गलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वच्छता बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। बहुत से बच्चे होते हैं कि अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते और पेरेंट्स भी उन्हें कुछ बोलते नहीं हैं। मतलब ये काम किसका है? बच्चे तो नादान है, उन्हें कौन बताएगा? पेरेंट्स ही तो बताएंगे। कौन बताएगा? पेरेंट्स ही तो बताएंगे कि बेटा स्वच्छ रहना है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो बच्चे छोटे से नहीं नहाते तो बच्चों को छोटे से ही शिक्षा देनी चाहिए कि आप लोगों को स्वच्छ रहना है, नहाना है, सुबह उठना है, पूजा करना है। ये सब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए छोटे से ही, तभी तो बच्चे स्वच्छ रहेंगे और उन्नति के पथ पे आगे जाएंगे। तो मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो नहाने से डरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी कि छोटे पे अगर मम्मी मुझसे बोलती कि नहा लो तो मैं बैठ के नीचे घुस जाती थी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को मतलब नहाने से नहीं डरना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके लिए मम्मी पापा का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को वो सिखाएं। तो इसके लिए मैं भी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुन लीजिए हर मर्ज का उपचार है बच्चे, सुन लीजिए हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माएँ क्यों सोच रही हैं कि बीमार है बच्चे, फिर माएँ क्यों सोच रही हैं कि बीमार है बच्चे। कारण इसका छोटा सा है, कारण इसका छोटा सा है, एक बार ढोना भूल गए, शायद खाने से पहले वो बेचारे हाथ धोना भूल गए, शायद खाने से पहले वो बेचारे हाथ धोना भूल गए। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कलम हमारी यह कहने का काम करे, क्या अच्छा लगता है कलम हमारी यह कहने का काम करे। भारत का भविष्य निराला बच्चे बिस्तर पे
भविष्य पर एक बड़ा प्रहार है। अब बात आ रही है, आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा कि स्त्रियों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मतलब उनको मैंने देखा है, मैंने भी कई क्षेत्रों में देखा है कि स्त्रियों को पूरा घूंघट करने के लिए तो बोला जाता है, लेकिन उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह संकल्प उठाना चाहिए कि हर एक स्त्री को शौचालय की व्यवस्था प्रदान हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्षेत्रों में ऐसी औरतें बहुत दूर दूर तक जाती हैं शौचालय के लिए, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आप लोगों ने शायद टॉयलेट पिक्चर देखी होगी, उसमें भी दिखाते हैं कि किस तरह से लोग शौचालय के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि भले ही आराम के साधन त्याग के मान ना हुआ तो क्या हुआ, भले ही आराम के साधन त्याग के मान ना हुआ तो क्या हुआ, दो महाघरों के आगे गाड़ी ना हुआ तो क्या हुआ, दो महाघरों के आगे गाड़ी ना हुआ तो क्या हुआ। आरतियां अगर याद नहीं ये तरीका देखिए, आरतियां अगर याद नहीं ये तरीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये सलीका देखिए, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये सलीका देखिए। घर की मर्यादा है बेटी, घर की मर्यादा है बेटी, इनका तो कल्याण करे, मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करे, मंदिरों में चंदे बाद में पहले शौचालय का निर्माण करे। ये बात थोड़ी अटपटी है पर कहने की मजबूरी है, ये बात थोड़ी अटपटी है पर कहने की मजबूरी है। घर की देवी नाराज अगर हर आरती धोई है, घर की देवी नाराज अगर हर आरती धोई है। इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक यह संकल्प उठाना है, इस साल के अंत तक हमें यह दीवार गिरानी है, इस साल के अंत तक यह दीवार गिरानी है। एक शौचालय हर घर में यही कसम उठानी है, एक शौचालय हर घर में यही कसम उठानी है। अब निवेदन करूंगी हर फूल से हर कली से, निवेदन करूंगी हर फूल से हर कली से, निवेदन मेरा गली गली से, हर फूल से हर कली से, निवेदन मेरा गली गली से। डाल डाल से बात बात से हर मजहब से हर जात से, डाल डाल से बात बात से हर मजहब से हर जात से। कल कल करते नदी नहरों से, कल कल करते नदी नहरों से, गाँव गाँव से शहर शहर से, गाँव गाँव से शहर शहर से। बस वही सुने मुझे जिनके अंदर स्वाभिमान है, जिनके अंदर स्वाभिमान है। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान है, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान है। क्योंकि मत भूलो, क्योंकि मत भूलो मंदिर मस्जिद दूसरा हिंदुस्तान है, क्योंकि मत भूलो मंदिर और मस्जिद दूसरा हिंदुस्तान है। और यही तो हम सबके लिए यारो अभिमान है, यही तो हम सबके लिए यारो अभिमान हुआ है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ हजिया कूड़े स्थल पे आप कूड़ा फेंक कर आते हो, क्या हजिया कूड़ा स्थल पे आप कूड़ा फेंक कर आते हो, क्या स्वच्छता अभियान में तुम अपना हाथ बटाते हो, क्या स्वच्छता अभियान में तुम अपना हाथ बटाते हो। करना होगा संकल्प है, करना होगा संकल्प है कि स्वच्छ बने मेरा भारत, करना होगा संकल्प है कि स्वच्छ बने मेरा भारत, जिससे स्वच्छता के पथ पे आगे चले मेरा भारत, जिससे स्वच्छता के पथ पे आगे चले मेरा भारत। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे कि कुछ लोग जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं कि डोंट स्वेट हेयर एंड डोंट स्मोकिंग, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। तो जो वहाँ के पीपल्स भी होते हैं वो इसे एग्री करते हैं और मतलब वहाँ पे ना तो वो स्मोकिंग करते हैं ना ही थूकते हैं। और मतलब लेकिन जब होता ये है कि जब भारत से लोग अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई रखेंगे, सब कुछ वहाँ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वही लोग वापस अपने भारत में आते हैं तो यहाँ पे क्यों गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये भारतवासी चाहते नहीं है, हम भारतवासी चाहते नहीं है कि हमारा देश स्वच्छ ना हो। ऐसा क्यों चाहते हम लोग, क्यों चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ ना हो? स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि तन और मन स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने पर्यावरण में स्वच्छता ला सकते हैं। तो स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है और तो मुझे जितना आता था मैंने आप सबको बता दिया। एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।